नेहा की रात की शुरुआत कुछ थकी हुई सी होती है। बाथरूम में वह धीरे धीरे अपना मेकअप हटाती है, मानो पूरे दिन की थकान को अपने चेहरे से मिटा रही हो। उसके आसपास का माहौल शांत है, लेकिन उसमें एक हल्की बेचैनी भी महसूस होती है। नेहा खुद को आराम देने की कोशिश करती है, गहरी सांसें लेती है और पानी के छींटों से खुद को तरोताज़ा करने का प्रयास करती है। फिर भी उसके मन में दिन भर की हलचल और अनसुलझी बातें घूम रही हैं। यह क्षण उसके लिए खुद से जुड़ने और थोड़ी राहत पाने का है, लेकिन बेचैनी अभी भी उसके साथ बनी रहती है। नेहा जब अपने कमरे के शीशे की सफाई कर रही थी, तो उसे शीशे पर एक छोटी सी बूंद दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे साफ करने की कोशिश की, अचानक एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। यह आवाज़ इतनी अनजानी थी कि नेहा कुछ पल के लिए ठिठक गई। सफाई के दौरान उसे शीशे में एक अस्पष्ट परछाई की झलक भी दिखाई दी, जिसने उसके मन में बेचैनी पैदा कर दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब वाकई हो रहा है या उसकी कल्पना है। इस घटना के बाद नेहा का मन काफी असहज और चिंतित हो गया। नेहा जैसे ही शीशे के सामने आती है, उसकी परछाई अचानक बदल जाती है। वह सामान्य नहीं रहती, बल्कि अजीब इशारे करने लगती है और नेहा को अपनी ओर बुलाती है। नेहा इस दृश्य से घबरा जाती है और तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचती है तो पाती है कि दरवाज़ा बंद है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह डर के मारे इधर उधर देखने लगती है। कमरे में सन्नाटा है और नेहा महसूस करती है कि वह परछाई से बच नहीं पा रही। अचानक शीशे से पानी जैसे हाथ निकलते हैं, जो नेहा को मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसे शीशे के अंदर खींच लेते हैं। यह दृश्य बेहद रहस्यमय और डरावना है, जिससे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। शीशे में अब केवल एक विकृत परछाई दिखाई देती है, जो डर और रहस्य को और गहरा कर देती है। कमरे में सिहरन दौड़ जाती है और हर कोई स्तब्ध रह जाता है। इस अप्रत्याशित घटना के बाद माहौल पूरी तरह भयावह हो जाता है और रहस्य की परतें और गहरी हो जाती हैं।